बच्चों, कक्षा 11 भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। जैसे कि आप लोग इस समय चैप्टर सदिश विश्लेषण एवं प्रक्षेप गति के बारे में पढ़ रहे हैं, इसी क्रम में आज का जो टॉपिक है वह है प्रक्षेप गति। तो प्रक्षेप गति किसे कहते हैं, इसका उदाहरण क्या है, हम इसके बारे में आपको बताने चल रहे हैं। तो होता क्या है कि जब किसी पिंड को पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में प्रारंभिक वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न दिशा में फेंका जाता है, तब गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत पिंड एक परवलयाकार पथ पर गति करता है। पिंड की इस गति को ही प्रक्षेप गति कहते हैं तथा पिंड द्वारा तय किए गए पथ को प्रक्षेप पथ कहते हैं। और जिस पिंड को हम ऊपर की ओर फेंकते हैं उसी पिंड को ही हम प्रक्षेप कहते हैं। उदाहरण, इसका जो उदाहरण है, उदाहरण तोप से छूटे हुए गोले की गति, भाला फेंक में भाले की गति, छत से फेंके हुए गेंद की गति, क्रिकेट में बल्ले से मारने पर गेंद की गति आदि प्रक्षेप गति के उदाहरण हैं। तो ये था प्रक्षेप गति और प्रक्षेप गति का उदाहरण। अगला टॉपिक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में बहुत आता है, बार बार आता है, और वह क्या है कि प्रक्षेप का पथ, प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है, परवलयाकार होता है। तो जो क्वेश्चन जो परीक्षा में जो पूछा जाता है वो इस तरह से पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप का जो पथ है वो परवलयाकार होता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक चित्र बना लेते हैं। ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, और जिसका मूल बिंदु O है। इस मूल बिंदु से किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न दिशा में प्रारंभिक वेग u से फेंका जाता है, जो कि क्षैतिज से थीटा कोण बनाते हुए फेंका जाता है। इस प्रारंभिक वेग u का जो क्षैतिज घटक है वो ux है और ऊर्ध्वाधर घटक जो है वो uy है। uy जो है वो क्या है, ऊर्ध्वाधर घटक, और ux जो है वो क्या है, क्षैतिज घटक। क्षैतिज घटक जब फेंका जाता है तो पिंड की एक परवलयाकार पथ पर गति करते हुए तो किसी बिंदु पर इसका जो वेग है, जो प्रारंभिक वेग v है, u है, वह अंतिम वेग v हो जाता है। और इस अंतिम वेग v का जो क्षैतिज घटक है वह vx है और ऊर्ध्व घटक जो है वह vy है। फिर अधिकतम बिंदु पर पहुंचता है, अधिकतम बिंदु पर v जो है वह vx के बराबर होता है, और यहाँ पर जो है vy = 0, और पृथ्वी के तल से इसकी जो ऊंचाई है, इस बिंदु को हम P मान लेते हैं। इस P बिंदु की जो ऊंचाई है वो h है। फिर एक परवलयाकार पथ पर गति करते हुए नीचे की ओर आके पृथ्वी तल पर गिरता है इस तरह। यहाँ भी ये bx है, ये by है, और कोण ये थीटा है। यहाँ पर जो है इसको हम बिंदु Q मान लेते हैं, Q, और यहाँ पर जो है ux जो है bx के बराबर होता है। ये बिंदु हमारा Q है, ये V है, ये by है, और ये कोण जो है वो थीटा है। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है
मतलब जिस बिंदु से पिंड को फेंका गया है और जिस बिंदु पर जा करके पिंड गिर रहा है, इनके बीच की जो दूरी है जिसको हम क्षैतिज परास कहते हैं। तो जैसे मैंने चित्र में दिखाया कि यहाँ पर मान लेते हैं कि माना कोई वस्तु अगर चित्र के अनुसार देखा जाए तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष के मूल बिंदु ओ से क्षैतिज से थीटा कोण बनाते हुए प्रारंभिक वेग u से किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न दिशा में फेंका जा रहा है और इस प्रारंभिक वेग u का क्षैतिज घटक ux और ऊर्ध्व घटक जो है ui होगा। अधिकतम बिंदु P पर जो इसका अंतिम वेग v है वह bx के बराबर होगा और अंतिम ऊर्ध्वाधर घटक अंतिम वेग v का जो ऊर्ध्वाधर घटक by है वो 0 होगा। और जब एक परवलयाकार पथ पर गति करते हुए इस बिंदु q पर गिरता है तो इस बिंदु q पर जो प्रारंभिक वेग का क्षैतिज घटक है ux वह अंतिम वेग के क्षैतिज घटक bx के बराबर होगा। और पिंड जो है जिस बिंदु से पिंड को प्रक्षेपित किया जा रहा है उसके प्रक्षेपित करने और पृथ्वी सतह तक यहाँ तक पहुँचने में जो समय लगता है उसी को हम प्रक्षेप का उड्डयन काल कहते हैं। जैसे कि हम अभी आपको इसका सूत्र क्या प्राप्त होगा इसको हम आपको अभी बताते हैं। पिंड अपने प्रक्षेपण के दौरान जितनी अधिकतम दूरी तय करता है, अधिकतम ऊंचाई जितनी तय करता है वही अधिकतम ऊंचाई क्या कहलाती है, प्रक्षेप की ऊंचाई। और जितनी दूरी पर जाकर पिंड गिरता है उसी दूरी को हम क्या कहते हैं, प्रक्षेप की परास। तो हमें सबसे पहले ये सिद्ध करना है कि परवलयाकार क्यों होता है और उसके बाद फिर उड्डयन काल क्या है, उड्डयन काल का सूत्र क्या है, ऊंचाई का सूत्र क्या है, परास का सूत्र क्या है। तो प्रारंभिक वेग u का क्षैतिज घटक जो है, क्षैतिज घटक जब हम ज्ञात करेंगे इसी त्रिभुज की सहायता से, इस त्रिभुज की सहायता से जब हम ज्ञात करेंगे क्षैतिज घटक तो हमें प्राप्त होगा ux बराबर u cos थीटा तथा ऊर्ध्वाधर घटक ui बराबर u sin थीटा, ui बराबर u sin थीटा। पिंड को प्रक्षेपित करने के स्मॉल t समय पश्चात, फिर आगे पिंड को प्रक्षेपित करने के स्मॉल t समय पश्चात क्षैतिज दिशा में विस्थापन हो जाएगा। क्षैतिज दिशा में हम मान लेते हैं विस्थापन x बराबर क्षैतिज वेग और गुणे समय। तो क्षैतिज वेग का मतलब यही क्षैतिज घटक जो है हो जाएगा, अथवा x इक्वल टू ux गुणे टी, ux का मान रख लेते हैं, अथवा x गुणे x इक्वल टू u cos थीटा गुणे t, अथवा t बराबर x बटे u cos थीटा समीकरण नंबर 1। हमने कहा कि पिंड को प्रक्षेपित करने के स्मॉल t समय पश्चात क्षैतिज दिशा में विस्थापन x बराबर क्षैतिज वेग गुणे समय, और यहाँ से जब हमने समय ज्ञात किया तो समय स्मॉल t बराबर x अपान u cos थीटा। फिर इसी प्रकार पिंड को प्रक्षेपित करने के स्मॉल t समय पश्चात ऊर्ध्वाधर दिशा में विस्थापन
विस्थापन क्या हो जाएगा? हो जाएगा y बराबर यू आई टी और माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि होता क्या है, ऊर्ध्वाधर ऊपर के लिए h बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। उसी सूत्र के अनुसार क्या हो जाएगा? y बराबर यू आई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। मान रखने पर जब मान रखेंगे तो यू आई की जगह पर क्या हो जाएगा? हो जाएगा u साइन थीटा। स्मॉल टी की जगह पर समीकरण 1 से यक्स अपान u कॉस थीटा। आगे इसको हल करते हैं, आप इसको ध्यान से देखते रहिए और अपनी कॉपी पे नोट करते रहिए। इसके आगे हम जब सॉल्व करते हैं तो देखो क्या होगा। हो जाएगा y बराबर यू आई की जगह पर u साइन थीटा और इंटू टी की जगह पर यक्स बटे u कॉस थीटा और माइनस हाफ जी टी स्क्वायर की जगह पर x बटे u कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। अथवा y इक्वल टू u से u कट जाएगा, होगा क्या? tan थीटा x और माइनस 1/2 जी और बटे u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू यक्स स्क्वायर y बराबर tan x माइनस 1/2 जी यक्स स्क्वायर को बाहर कर लिया, इसको जी को ब्रैकेट में कर लिया और u कॉस थीटा का हो गया u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ए। इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। यह समीकरण 2 परवलय के समीकरण y बराबर बी एक्स माइनस सी एक्स स्क्वायर के समान है। अतः सिद्ध होता है कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। तो जैसे कि हमारा जो टॉपिक ही था कि सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है, तो देखिए आपके सामने हमने फिगर के अनुसार सब सॉल्व किया और सॉल्व करने के बाद हमें जो समीकरण प्राप्त हुआ वह प्राप्त हुआ y बराबर tan थीटा x माइनस हाफ जी बटे u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू यक्स स्क्वायर। यह जो है परवलय के समीकरण y बराबर बी एक्स माइनस सी एक्स स्क्वायर के समान है। अतः सिद्ध होता है कि प्रक्षेप का पथ जो है वो परवलयाकार होता है। इसी से संबंधित जो अगला टॉपिक है वह है प्रक्षेप का उड्डयन काल। अगली हेडिंग इसी से संबंधित प्रक्षेप का उड्डयन काल। तो सबसे पहले तो इसकी परिभाषा क्या होती है? पिंड को प्रक्षेपित करने तथा उसके पुनः पृथ्वी तल पर वापस लौटकर आने के बीच में लगे समय को ही प्रक्षेप का उड्डयन काल कहते हैं। इसे हम कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं। सूत्र b बराबर u माइनस जी टी के अनुसार क्या होगा? by इक्वल टू यू आई माइनस जी टी
मान रखने पर जब मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे कि dy क्या है, अंतिम ऊर्ध्वाधर वेग है और अंतिम ऊर्ध्वाधर वेग का मान क्या था, 0, बराबर uy क्या है, प्रारंभिक ऊर्ध्वाधर वेग जिसका मान था u sin थीटा और माइनस g और इंटू t हो जाएगा, अथवा gt बराबर u sin थीटा अथवा स्मॉल t बराबर u sin थीटा बटे g, u sin थीटा बटे g, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यह समय जो है, जो अभी हमने चित्र बनाया था इस तरह से, जब यहाँ मूल बिंदु से जब हम इस पिंड को फेंकते हैं ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न दिशा में, तो ये यहाँ अधिकतम ऊंचाई यही है बिंदु P जिसको हमने माना था। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो समय लगता है वही समय का मान जो है वह है स्मॉल t बराबर u sin थीटा बटे g। जितना समय पिंड को इस मूल बिंदु O से अधिकतम ऊंचाई के बिंदु P तक पहुंचने में लगता है, उतना ही समय इस अधिकतम ऊंचाई से पुनः पृथ्वी तल के बिंदु Q तक पहुंचने में भी समय लगता है। अतः प्रक्षेप का उड्डयन काल क्या हो जाएगा, कैपिटल T बराबर 2 इंटू स्मॉल t अथवा t इक्वल टू 2 इंटू u साइन थीटा बटे g, अथवा क्या हो जाएगा, अथवा हो जाएगा कैपिटल T बराबर 2u और साइन थीटा बटे g, 2u साइन थीटा बटे g, समीकरण नंबर 2। या समीकरण नंबर 2 जो कि प्राप्त हुआ कैपिटल T बराबर 2u साइन थीटा बटे g, यह प्रक्षेप के उड्डयन काल का सूत्र है। अगर पता हो कि पिंड को किस प्रारंभिक वेग से फेंका जा रहा है, कितने क्षैतिज से कितने कोण पर फेंका जा रहा है, तो हम ऐसी स्थिति में उस पिंड के उड्डयन काल का मान इस सूत्र की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। अगला टॉपिक इसी से संबंधित है, प्रक्षेप की ऊंचाई। प्रक्षेप की ऊंचाई होता क्या है, सबसे पहले तो इसकी परिभाषा जान लीजिए। पिंड के प्रक्षेपण के दौरान पिंड जितनी अधिकतम ऊंचाई तय करता है उसे प्रक्षेप की ऊंचाई कहते हैं, और इसे हम h से प्रदर्शित करते हैं। प्रक्षेप की ऊंचाई, हमने कहा कि पिंड अपने प्रक्षेपण के दौरान जितनी अधिकतम ऊंचाई तय करता है उस ऊंचाई को ही प्रक्षेप की अधिकतम ऊंचाई कहते हैं, और इसे हम h से प्रदर्शित करते हैं। हम मान लेते हैं, जैसे कि अभी चित्र में हम लोग देखे ही, मान लेते हैं कि किसी पिंड को मूल बिंदु O से प्रारंभिक वेग u से ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न दिशा में फेंका जा रहा है, और उस प्रारंभिक वेग u के दो घटक, एक क्षैतिज घटक ux है और दूसरा ऊर्ध्वाधर घटक uy है। तब सूत्र b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh से क्या हो जाएगा, dy स्क्वायर इक्वल टू uy स्क्वायर माइनस 2gh, अथवा मान रखने पर क्या हो जाएगा 0, क्योंकि by का मान 0 था, बराबर uy की जगह पर u साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2gh, अथवा 2gh बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, अथवा h इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और पूरे को बट्टे 2g। यह जो है, यह सूत्र या समीकरण, यह प्रक्षेप की ऊंचाई का सूत्र है। अगर हमें प्रारंभिक वेग u पता हो और क्षैतिज से कितने कोण पर वह फेंका जा रहा है उस थीटा का मान पता हो, तो हम इस सूत्र की सहायता से
उस फेंके गए पिंड जिसको कि हम प्रक्षेप कहते हैं, उसकी ऊंचाई का मान हम इस सूत्र की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। अब अधिकतम ऊंचाई के लिए अधिकतम ऊंचाई के लिए तो अधिकतम ऊंचाई के लिए जब हम कब किस स्थिति में अधिकतम ऊंचाई प्राप्त होगी, जब हम पिंड को मूल बिंदु से, जिस बिंदु से हम फेंक रहे हैं उसको जब हम ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ फेंकेंगे, अर्थात क्षैतिज से 90 अंश के कोण पर जब हम ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकेंगे, तो ऐसी स्थिति में पिंड जो है वह अधिकतम ऊंचाई तक जाएगा। तो अतः क्या हो जाएगा, अधिकतम ऊंचाई के लिए थीटा बराबर 90 अंश। तब क्या हो जाएगा, ये जो सूत्र है इसी सूत्र की सहायता से तब एच मैक्स इक्वल टू होगा का यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 अंश बटे 2g, अथवा एच मैक्स इक्वल टू यू स्क्वायर और साइन 90 अंश का मान होता है 1, तो 1 का स्क्वायर और बटे 2g, अथवा एच मैक्स इक्वल टू यू स्क्वायर बटे 2g। ये हमारा प्रक्षेप की अधिकतम ऊंचाई का सूत्र है, प्रक्षेप की अधिकतम ऊंचाई का सूत्र है। अगला टॉपिक इसी से संबंधित, प्रक्षेप की परास। तो प्रक्षेप की परास क्या होता है, पिंड के या प्रक्षेपित करने पर पिंड के उड्डयन काल के दौरान पिंड जितनी क्षैतिज दूरी तय करता है, पिंड अपने उड्डयन काल के दौरान जितनी क्षैतिज दूरी तय करता है, वही दूरी क्या कहलाती है, प्रक्षेप की परास। हमने जैसे अभी इसके पहले चित्र बना के बताया, ऐसे ये परवलयाकार पथ पर गति करते हुए यहाँ पर आकर के गिरता है, मूल बिंदु है, यहाँ पर हमने क्यों माना था, तो ये परवलयाकार पथ पर गति करते हुए जहाँ पर जाके गिरता है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वही क्या कहलाती है, प्रक्षेप की परास। और प्रक्षेप की परास का सूत्र प्राप्त करने के लिए होता क्या है कि प्रक्षेप की परास बराबर होता है क्षैतिज वेग और गुणे उड्डयन काल हो जाएगा। अथवा परास को कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं, तो कैपिटल R इक्वल टू क्षैतिज वेग को ux गुणे t मान रखने पर इसके पहले हम इनके मानों को हम निकाल चुके हैं, तो मान रखने पर क्या हो जाएगा, R बराबर ux की जगह पर u cos थीटा और गुणे t की जगह पर 2u sin थीटा और बटे g हो जाएगा। अथवा कैपिटल R बराबर u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा और बटे g, अथवा कैपिटल R बराबर u स्क्वायर साइन 2 थीटा और बटे g, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा और बटे g। यह प्रक्षेप की परास का सूत्र है। और 2 थीटा क्योंकि जो 2 साइन थीटा कॉस थीटा है, इसका मान जो है साइन 2 थीटा के बराबर होता है। तो ऐसी स्थिति में R बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे g। अब आगे अधिकतम परास के लिए क्या हो जाएगा, अधिकतम परास के लिए, इसको आप ध्यान से देखते हुए अपने नोट्स कॉपी में नोट करते रहिए। हमने जैसे कहा कि क्षैतिज प्रक्षेप की परास बराबर क्षैतिज वेग गुणे उड्डयन काल अथवा R बराबर ux गुणे t, ये सब मार रखे तो एक सूत्र परास का प्राप्त हुआ, R बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे g। अब आगे हम कह रहे हैं कि अधिकतम परास के लिए, तो अधिकतम परास के लिए होगा क्या,
साइन 2 थीटा बराबर 1, साइन 2 थीटा बराबर 1। अधिकतम परास के लिए साइन 2 थीटा बराबर 1 अथवा साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन 90 अंश, क्योंकि साइन 90 का मान 1 होता है, अथवा 2 थीटा इक्वल टू 90 अंश अथवा थीटा इक्वल टू 45 अंश। 45 अंश कहने का मतलब अगर हम पिंड को क्षैतिज से 45 अंश के कोण पर प्रक्षेपित करते हैं तो वैसी स्थिति में वह पिंड जो है अधिकतम दूरी पर जा कर के गिरेगा। तो इस मान को क्षैतिज परास के सूत्र में, क्षैतिज परास के सूत्र में रखने पर और जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा आर मैक्स बराबर अभी हम प्राप्त किए थे यू स्क्वायर साइन 2 थीटा का मतलब 2 गुणे थीटा की जगह पर 45 अंश और बटे जी, अथवा आर मैक्स इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 90 अंश और बटे जी, अथवा आर मैक्स इक्वल टू हो जाएगा यू स्क्वायर और गुणे 1 और बटे जी, क्योंकि साइन 90 का मान 1 होता है, अथवा आर बराबर यू स्क्वायर बटे जी। ये अधिकतम परास का सूत्र होगा। कहने का मतलब पिंड को जब हम 45 अंश के कोण पर जब फेंकते हैं तो वैसी स्थिति में वह पिंड जो है सबसे अधिक दूरी पर जा कर के गिरेगा। अगला और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है प्रक्षेप के परवलयाकार होने की शर्तें। प्रक्षेप के पथ के परवलयाकार होने की शर्तें। परवलयाकार होने की शर्तें कुछ इसकी शर्तें हैं। सबसे पहली शर्त है नंबर 1 कि प्रक्षेप की ऊंचाई जो है वह अधिकतम नहीं होनी चाहिए। जब हम पिंड को प्रक्षेपित करते हैं तो इस दौरान उसकी ऊंचाई अधिकतम नहीं होनी चाहिए, अन्यथा स्मॉल जी का जो परिमाण है वो बदल जाएगा। स्मॉल जी का परिमाण जो है वो बदल जाएगा। दूसरा पॉइंट है कि प्रक्षेप की परास जो है वह बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए, अन्यथा स्मॉल जी की जो दिशा है, गुरुत्वीय त्वरण की जो दिशा है वह परिवर्तित हो जाएगी, बदल जाएगी। और तीसरा पॉइंट है कि प्रक्षेप का प्रक्षेपण वेग जो है वह कम होना चाहिए, जिससे कि वायु का जो प्रतिरोध है वो नगण्य रहे। जब हम पिंड को जब प्रक्षेपित करते हैं तो वायु द्वारा जो प्रतिरोध लगता है उस पर वह नगण्य रहे, और वह नगण्य तब होगा जब उसके वेग को हम कम रखेंगे, न्यूनतम रखेंगे। तो ये था हमारा 3 पॉइंट प्रक्षेप के पथ के परवलयाकार होने की शर्तें। तो बच्चों ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर की थियरी के जितने भी टॉपिक थे आपके पाठ्यक्रम में वो आज जो है समाप्त होते हैं। आप इसको ध्यान से इस चैप्टर से संबंधित जितनी भी वीडियो हमने आप के पास भेजी है उसको ध्यान से देखिए और समझिए। और अगर कहीं कोई समस्या दिखती है तो आप जो है उसको कमेंट करिए, कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए हमारे पास। और इस चैप्टर के अंकित प्रश्न के साथ हम आपको अगली वीडियो में मिलेंगे।